Good morning, students. Myself Rashmi Singh. I'm your Hindi teacher of class 3rd. So, students, today's our topic is Shekhi Baj Makki from chapter number 2, and our book name is Rimjim. So, students, together we will solve the question answer of this chapter from the pages 11 to 15. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेखी बाज मक्खी। बच्चों, मैंने इस चैप्टर को आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था, अच्छे से समझाया था। तो आज बच्चों आप और हम सब मिलकर इसके जो कुछ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर पहला इसे हल करते हैं। कहानी में तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? भाई, जब हमने पूरी शेखी बाज मक्खी की कहानी पढ़ी थी तो उस कहानी में बच्चों आपको सबसे अच्छा कौन लगा और अच्छा लगा तो क्यों लगा? तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। कौन सबसे अच्छा लगा बच्चों? लोमड़ी अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया था। भाई, सभी को लोमड़ी अच्छी लगी क्योंकि लोमड़ी क्या थी? सबसे ज्यादा चतुर थी, और चतुरता के कारण उसने क्या किया? अपने चतुरता के बल पर मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया। और ऐसा उसने करके बहुत अच्छा किया क्योंकि इस कहानी में सबसे घमंडी कौन थी? मक्खी, क्योंकि उसका व्यर्थ का जो घमंड था ऐसा करके चूर चूर कर दिया गया। तो इस कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा बच्चों? लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। मक्खी जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। अगर मक्खी जाल में फंस गई तो फिर क्या हुआ होगा? सोचो और आगे कहानी को अपने अनुसार बढ़ाओ। मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही है ना। क्या किया होगा कि जैसे ही मक्खी जाल में फंसी तो मक्खी ने कोशिश तो की होगी जरूर से उस मकड़ी की जाल से निकलने की, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी उसने हार मान ली होगी। यही हुआ होगा। कुछ देर बाद में अगर हार मानने के बाद वो मर भी गई होगी, है ना? यही हुआ होगा, बिल्कुल यही हुआ होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? यदि हम कहानी का नाम जो है शेखी बाज मक्खी है ना यहाँ पर, तो मक्खी को ध्यान में रखा गया है। यदि हम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके जो नाम है वो क्या क्या हो सकते थे बच्चों? तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकते थे। पहला नाम चतुर लोमड़ी, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे चतुर कौन है बच्चों? लोमड़ी। दूसरा नाम लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक। हाँ, बिल्कुल सही है बच्चों, यह भी बहुत ही अच्छा शीर्षक बन सकता था क्योंकि अंत में लोमड़ी ने ही मक्खी को सबक सिखाया। नेक्स्ट, लोमड़ी और शेर। यहाँ पर लोमड़ी और शेर भी कहानी का शीर्षक सही हो सकता था। और हारा शेर मक्खी से, क्योंकि शेर कैसा था? डरपोक था और एक छोटी सी मक्खी से हार गया था। तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक हारा शेर मक्खी से यह भी हो सकता था। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को आपकी बुक में से सॉल्व करेंगे। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करती हो? क्या करती हो बच्चों? अगर आपको बहुत तेज की नींद आ रही है तो आप क्या करोगे? आप करोगे कुछ नहीं, बस गुस्सा करते हो। यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। मक्खी उड़ाती उड़ाती शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो?
अक्सर क्या होता है, या तो बच्चे बहुत देर से खेल रहे होते हैं तो कभी कभी खेलते खेलते भी वह ऊब जाते हैं, या टीवी देखते रहते हैं तो टीवी देखते देखते भी ऊब जाते हैं। पर टीवी देखते हुए बच्चे कम ऊबते हैं। यदि आपकी छोटी बहन आपको काफ़ी देर से परेशान कर रही हो और आप उसे मना कर रहे हो तो लगातार मना करते करते भी ऊब जाती हो, या फिर अपनी बहन को गुस्सा हो रही हो और मना रहे हो तो मनाते मनाते भी आप ऊब जाते हो। कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बच्चे अक्सर ऊब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो बच्चों चलो यहाँ पर हम जरा सोच के देखते हैं, है ना, कि हम क्या हैं, हम क्या है, मक्खी हैं। अपने आप को हम क्या मान लेते हैं, मक्खी मान लेते हैं। नहीं नहीं सॉरी बच्चों, हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, शेर मान लेते हैं। और मक्खी ने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसे हम लोमड़ी को बताते। तो बच्चों किस तरीके से बताएंगे, शेर सबसे पहले लोमड़ी के पास जाएगा और लोमड़ी के पास जाकर कहेगा, बहन मैं आज बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि एक जो है तुच्छ सी मक्खी कहीं से उड़ती हुई मेरे पास आई और आने के बाद उसने मुझे बहुत ही परेशान किया। कभी मेरे कान पर बैठी, कभी नाक पर बैठी और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। और इतनी तुच्छ सी मक्खी थी और उसने फिर भी मुझसे लड़ने की चुनौती दी। और अब ऐसा करते करते शेर जब थक गया तो उसने थक कर लोमड़ी से हार मान ली। इस तरीके से हम सारी बात जो है लोमड़ी को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करती हो, है ना। यहाँ पर क्या करते हो बच्चों, ज़्यादातर अक्सर या तो आप टेलीविज़न देखते हैं या फिर कभी कभी आराम से खाना खाने के बाद सो जाते हैं। ऐसा ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर यही उत्तर होगा। इसके पास नेक्स्ट, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एक शेर दिख रहा है और दूसरे वाले चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है। तो देखो बच्चों, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, जो भी शेर खाता है वो आपको फर्स्ट वाले चित्र में लिखना है। शेर क्या क्या खाता है, हो सकता है हिरण का मांस भी खा सकता है, खरगोश का मांस भी खा सकते हैं, या किसी भी अन्य जानवर के मांस को खाता है। और आप अगर एक लड़की हो तो आप कैसा खाना खाओगे, आप दाल खाओगे, रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे, चावल खाओगे, छोले खाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उनमें कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो बच्चों आइए हम लिखते हैं, सोचो। ये चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र के अनुसार मक्खी शेर से क्या कह रही होगी, जरा सा सोचो बच्चों। हो सकता है यह भी कह सकती है मक्खी कि शेर मैं तुमसे लड़ूंगी, मैं तुम्हें हरा दूंगी, है ना, इस तरीके से कह सकती है। चित्र में डरपोक शेर ने मक्खी के सामने हार मान ली और क्या कहा होगा, बहन तुम जीती और मैं हारा। इसी प्रकार से आगे चल के मक्खी नेक्स्ट पेज पर हाथी से मिलती है। हाथी ने भी बड़ा समझदारी दिखाई और हार मान ली। और लोमड़ी जो है बहुत ही चतुर है। लोमड़ी जो है उसको कहाँ लेकर जाती है चतुरता के साथ और कहती है, बहन तुम तो सबसे बड़ी विजेता हो, तुमने तो सभी को हरा दिया है। और नेक्स्ट चित्र को देखो और इसके अनुसार लोमड़ी कहती है, मक्खी बहन तुम्हें तो मकड़ी ने बहुत बड़ी चुनौती दी है, वह तुम्हें हरा देगी। और ऐसा कहकर लोमड़ी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं। कहानी के हिसाब से बताओ, यहाँ पर घमंडी कौन है बच्चों, घमंडी कौन है, सबसे ज्यादा मक्खी है यहाँ पर घमंडी। चतुर कौन है बच्चों, लोमड़ी। समझदार हाथी। डरपोक शेर। सबसे चतुर यहाँ पे कौन है बच्चों, लोमड़ी।
और आलसी कौन है? हाथी। तो नेक्स्ट पेज के हम कुछ क्वेश्चंस को और हल करेंगे बच्चों। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते और मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास आपने क्या देखा? छोटे छोटे बरसात में जो कीड़े होते हैं ना, तो वो कीड़े अक्सर क्या करते हैं? रोशनी के पास आते हैं। खेतों में क्या देखे हैं? बहुत सारे जुगनू देखे होंगे जो उड़ते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खियां मंडराती हैं। फूलों पर भंवरे और तितलियां। कचरे के ढेर पर बहुत सारे मच्छर और अन्य कीड़े। हलवाई की जो मिठाइयाँ होती हैं उस पर आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, बहुत सारी मक्खियाँ मंडराती हैं। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के कुछ क्वेश्चन